नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर संबंधित है मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा प्रखंड अंतर्गत सिमरा चक श्रीकांत पंचायत से, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के निवासी मनोज कुमार जी। और आप दर्शकों को बता दूं कि इनकी पत्नी पहले पूर्व में मुखिया भी रही हैं इस पंचायत से। और मैं आप दर्शकों को ये भी कहना चाहूँगा कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम करते रहते हैं। और वर्तमान में भी जब आज हमारी इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने समाज की बेहतरी के लिए जो मुद्दे, जो बात अभी हमारे सामने रखी है, तो मुझे लगा कि इनके बात को लेकर आप तक पहुँचाने की भी ज़रूरत है। हम आपसे ज़रूर ये आग्रह करेंगे कि आप अपने माध्यम से भी इनके विचारों को समझें, देखें और जो बेहतर काम हो उनमें आप अपने स्तर से भी योगदान कर इस पंचायत की बेहतरी के लिए काम करें। तो मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। मनोज जी, सबसे पहले हम आपके पंचायत की स्थिति को लेकर जानकारी लेना चाहेंगे कि अभी जो 20 वर्षों से पंचायती राज व्यवस्था चल रही है, पहले आपकी पत्नी मुखिया जी भी रही, तो वर्तमान में कितना पंचायत विकसित हुआ है आपकी नज़र में? हमारे नज़र में तो हमारे पंचायत विकसित नहीं हुआ है। आज हमारी पत्नी मुखिया थी 5 साल पहले, आभा कुमारी सोनिया। तो यहाँ के जितने भी गरीब तबका के लोग थे, वो दलित हो या महादलित हो या पिछड़ी जाति के हो, अगड़ी जाति के हो, जो गरीब तबका के लोग थी, मेरी पत्नी मनरेगा से उसकी रोज़गार सुनिश्चित कराती थी और कम से कम गांव में इन लोगों को रोज़गार दिया करती थी। हमने रोज़गार सेवक को रखता था, कहाँ काम है। आज ठीक उसका विपरीत देख रहे हैं, ट्रैक्टर से मिट्टी भरा रहा है। माने टोकरी माथा पर लेके जो मजदूर चलता था वह बिल्कुल विनाश हो गया हमारे पंचायत से। मजदूर को कोई काम नहीं मिलता है और स्थिति अच्छी नहीं है जी। तो नज़र आपके जो विकास की बात है, वो विकसित आपका विकास नहीं हुआ आपके पंचायत में? जी नहीं। अच्छा, मनरेगा के साथ और भी योजनाएं हैं, विशेषकर हम लोग अगर सड़क पर बात करें तो कितनी बेहतर सड़क है आपकी नज़र में? आपके सड़क तो बेहतर नहीं है। सरकार जो 7 निश्चय योजना जो चलाई है पार्ट 1, उसके तहत जो पंचायत में रुपया आ रहा है वह सर जमीन पर नहीं माने काम हो रहा है, उसमें बहुत सारा लूट खसोट है। आज देखिए, आप चले जाइए, अभी हम आ रहे थे वहाँ से, तो सिमरा सुवरगंज है, ढाला है, वहाँ एक दलित है, माने राम परिवार के लोग रहते हैं, जो महादलित परिवार से आते हैं। वो एक रोड बन रही है, उसमें आप वहाँ पर जाएंगे पत्रकार जी तो देखेंगे कि एकदम घटिया से घटिया ईंट का यूज हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री जी पंचायत में पैसा भेज रहे हैं और पंचायत में उसका लूट खसोट हो रहा है, सर जमीन पर नहीं उतर रहा है। बहुत इसी तरह से लूट खसोट है योजना का। जी जी। तो आप एक बात बताएं, जैसे आपने कहा सड़क की स्थिति भी बेहतर नहीं है यहाँ पर, और शिक्षा की व्यवस्था और जो कुछ भी कहे, जैसे आपने मनरेगा की बात बेसिकली आपने की है, तो शिक्षा पर भी हम एक बात आपसे जानना चाहते हैं। शिक्षा की स्थिति कैसी है आपके यहाँ? शिक्षा की व्यवस्था तो यहाँ पूरी चौपट हो गई है। पहले के समय में जो मुखिया हुआ करते थे उनको शिक्षा से ज़्यादा लगाव रहता था। हर स्कूल में जाते थे, विजिट करते थे कि हमारे बच्चे को क्या मध्याह्न भोजन चल रहा है, कौन मास्टर साहब गणित में क्या पढ़ा रहे हैं। जैसे हमारी पत्नी मुखिया थी, हमारी पत्नी चली जाती थी किसी स्कूल में विजिट करने के लिए, कोई क्लास है, हिस्ट्री का क्लास है, ज्योग्राफी का क्लास है, मैथ का क्लास है, कहीं घुस जाती थी, बच्चा से कोई सवाल दाग देती थी। फिर मास्टर साहब से पूछते थे कि मास्टर साहब ये क्या हो रहा है। बच्चा अगर अच्छा से जवाब दिया तो उसको हम लोग माने चापसी देते थे कि नहीं, आपकी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। लेकिन आज इतना स्थिति ख़राब है, बद से बदतर है कि शिक्षा का तो नाम ही नहीं लीजिए। और सिमरा जो था वह पूरे बंदरा प्रखंड का शिक्षा का केंद्र बिंदु था। आज सिमरा मिडिल स्कूल है, वहाँ से कितना कलेक्टर SP बन के निकला, लेकिन आज बदतर ऐसा स्थिति बना हुआ है सिमरा मिडिल स्कूल का या हाई स्कूल का कि एक चपरासी का नौकरी मिलना मुश्किल लग रहा है। तो शिक्षा व्यवस्था यहाँ का किसी जनप्रतिनिधि का उस तरफ निगाह नहीं है। पूरी शिक्षा व्यवस्था हमारे पंचायत का चौपट है। तो आपने शिक्षा पर भी ये बात कही, तो एक बात बताइए, शॉर्ट में हमारे दर्शकों को बताइए कि किन किन मुद्दों को लेकर आप सोच रहे हैं कि यहाँ विकास नहीं हुआ है, शॉर्ट में हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए, हमारे पंचायत में एक तो जो मजदूर है उसको रोज़गार नहीं मिला 5 साल की अवधि में, और पूरे ट्रैक्टर से मिट्टी भराया गया। और ये सब चीज़ का दुख सलाता है कि उस गरीब को जो सरकार के योजना है मनरेगा कि मजदूर को काम मिले, बिल्कुल नहीं मिला। और मजदूरों का स्थिति बद से बदतर सिमरा में हो गई। जो गरीब तबका के लोग हैं, किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, उनकी स्थिति खराब हो गई। शिक्षा व्यवस्था चौपट है।
शिक्षा व्यवस्था हमारी अभिलाषा है कि जब मैं मुखिया बनूंगा तो शिक्षा में सुधार मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। चलिए, हम उस पर आते हैं। सबसे पहले हम और ये जानना चाहेंगे कि आपने इस व्यवस्था जो आपने कही, तो पंचायत में अभी चुनाव आने वाला है, पंचायत चुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है इस बार आप अपने माध्यम से भी चुनाव में आ रहे हैं और लोगों की मदद कर पाएंगे, इन सब व्यवस्था को सुधार पाएंगे? बिल्कुल सही, हमको अनुभव भी है और हम करीब 20 साल से इस समाज से जुड़े हुए हैं। सभी लोग जानते हैं समाज के, और मैं अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ा हूं और लड़ता रहूंगा। और सरकार की जो योजना आएगी उसको सरजमीन पर उतारना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। तो अभी आपको जो सारी समस्या देख रहे हैं उस पर आप अपने स्तर से कुछ काम भी कर रहे हैं क्या उसके सुधार के लिए? चूँकि आप भी पहले भी प्रतिनिधि रहे हैं यहाँ के, और वर्तमान और इससे पिछले बार इलेक्शन में भी आपने भाग लिया था, तो एक विपक्ष के नाते भी आप कुछ प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ व्यवस्था को सुधरे? एकदम बिल्कुल, प्रयास में हम लगे हुए हैं और दिन रात इस पर हम चिंतित रहते हैं कि हमारे सिमरा का व्यवस्था कैसे बदले। और भ्रष्टाचार भी यहाँ बहुत चरम सीमा पर है, हर जगह जो है सो घूसखोरी है, भ्रष्टाचार है। लोग कहते हैं कि हम जनप्रतिनिधि बनेंगे, 15 साल से सेवा कर रहे हैं, लेकिन पूरा उसी के माध्यम से लूट खसोट हो रहा है पंचायत में। जी, तो देखिए आप दर्शकों को मैं बता दूं कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिमरा चक्श्रीकांत पंचायत के मनोज जी से, और इन्होंने अपने पंचायत की स्थिति बताई है। यहाँ भी स्थिति इनके नज़र में बेहतर नहीं है। अब दर्शकों को भी मैं ज़रूर कहूँगा कि आप चूँकि इस क्षेत्र से जुड़े हैं तो अपना कमेंट भी ज़रूर करें, चूँकि वास्तविकता आपके माध्यम से भी कुछ सामने आए। एक बात बताएं मनोज जी, जैसे अभी जो स्थिति आपने बताई है और पंचायत में भी चुनाव में भी आने वाले हैं, तो आप हमारे दर्शकों के माध्यम से जो सामाजिक है, जो सामाजिक सरोकार रखते हैं, जो चाहते हैं कि आपके पंचायत की स्थिति बेहतर हो, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों से, हमारे पंचायत वासियों से आग्रह है कि माने अच्छे लोग, ईमानदार लोग, और जो ई व्यवस्था को बदलाव में सक्रिय रूप से भूमिका निभाए, हर जात पात से ऊपर उठकर हर माने सामाजिक जो कुरीतियां हैं उसको मिटाने में, या ये अभी का जो दौर चल रहा है जात पात का, वो जात पात से ऊपर उठ के अच्छे जनप्रतिनिधि को चुने ताकि हमारे समाज का विकास हो। यही मेरी अभिलाषा है। तो मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी है। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बातों को सुना है। मनोज जी ने जो बातें कही हैं, तो इस बारे में मैं भी आपसे कहूँगा कि पंचायत चुनाव अभी आ रहा है और इस चुनाव में बेहतर प्रतिनिधि का चयन करें, क्योंकि ये प्रतिनिधि ही आपको सरकार की जो योजनाएं हैं उसको यहाँ तक पहुँचाने में मदद करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे, लेकिन आपसे ज़रूर कहेंगे सजग रहें, अपने वोट के महत्व को समझें, वोट ज़रूर डालें, एक एक वोट की कीमत है, और बेहतर प्रतिनिधि का चयन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू, धन्यवाद। तो आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे इस आशा के साथ। कैमरा पर्सन रमेश कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।